सर आपने जो ग्रुप टू आप लोग जो ग्रुप टू दे रहे हो, जो लोग भी अपने ग्रुप वन की गलतियों से सीखना। दिन के 4 सब्जेक्ट पढ़ने से हमेशा अच्छा ये होता है, दिन के 2 सब्जेक्ट पढ़ो, वो 2 सब्जेक्ट रिवाइज करो। 3 सब्जेक्ट पढ़ो, 3 को रिवाइज करो। आज अगर तुम घर जा रहे हो और आज का पढ़ा हुआ उसके बाद तुम कल आके क्लास में बुक खोल रहे हो, तो मैं तुमको सही में बताऊं क्या, सही में कसम से बताऊं क्या, मत करो क्लास। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी एज गुड एज जीरो। मैं तुमको ये लिख करके दूंगा बॉन्ड पेपर पे कि आज का पढ़ा हुआ अगर आज तुम जाके नहीं पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, ये तुमने प्रैक्टिकली ग्रुप वन में देख लिया है, तुम लोग देख लो। वो तो लॉ का मैंने तुमको जितना पकड़ पकड़ के करवा सकता था करवा दिया, पर अगर तुम लोगों को मैं वो ढील दे दूं ना कि जाओ यार जिसको करना है घर पे कर लो, मेरे को क्यों टाइम वेस्ट करना। सर आप लोग कसम से लिखवा लो, तुम लोगों को घंटा नहीं समझ आएगा। हम लोग शुरू के आधे घंटे डाल के वापस वही सारी चीजें कर रहे हैं जो हमने कल किया। ये कायदे से तुम लोगों का घर का रिवीजन होना चाहिए, पर तुम लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए तुम ये नहीं कर रहे हो। पर हर टीचर प्रैक्टिकली ये नहीं करवा पाएगा क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कोर्स के लिए। तो तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा, अपनी गलतियों से इतना सीख लो, ग्रुप टू आराम से करो। सर आपको 2 महीने में क्लास खत्म करना है ग्रुप टू का, दो मान लो 2 महीने में खत्म करना है, 4 सब्जेक्ट करके 2 महीने में खत्म करोगे। मैं बोल रहा हूँ 3 महीने में खत्म करो। पर जिस दिन पढ़ रहे हो जो सब्जेक्ट उसको घर पे जाके पढ़ लो, अगले दिन उसके डाउट पूछ लो, उसके नोट्स बना लो, काम खत्म करो। ऐसा मत करो कि पहले पूरा पूरा क्लास कर लेता हूं फिर पूरा पूरा पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ग्रुप वन में ऐसा करके इतनी फट गई है उनकी कि अब वो ग्रुप टू की हिम्मत नहीं कर रहे। पर तुम ये गलती ग्रुप टू में मत करना कम से कम, ठीक है? क्योंकि मेरे को तुम्हारी शक्ल से दिख रहा है, कल मैंने तुमको बोला था कैसे नेगोशिएट होते हैं, पर कल मैंने ये शाम को रिवाइज नहीं करवाया, तुमको अभी याद नहीं है। पर सर रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम ये समझ लो, मैंने ये पहले भी बोला है तुमको, जब तुम ये क्लास करके यहां से जाते हो मैं तुमको एक चेक देता हूं, जो भी अमाउंट का चेक, मान लो 1000 रुपए का चेक, वो चेक की वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन होती है। अगर तुमने एक दिन में जाकर के उसको रिवाइज नहीं किया 24 आवर्स के अंदर, वो चेक इज एज गुड एज जीरो। तो यार रिवीजन कोई भी सब्जेक्ट का, यार सिर्फ लॉ का मैं नहीं बोल रहा, अकाउंट्स भी अगर तुम कर रहे हो ना, तो तुम जो क्लास में क्वेश्चन कर रहे हो वो घर जाके तुमको पलटाना ही पड़ेगा। और सर ये सब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद बोथ ग्रुप दिया है, मेरे को पता है बोथ ग्रुप कैसे होता है। तो मैं तुमको बता रहा हूं, समय निकालना पड़ता है। सुबह 7 बजे की भी क्लास हो ना, तो मैंने कई बार ऐसा किया है कि अगर मैं बाइक से आता था इंटर के समय, कई बार मेरा अगर रिवीजन नहीं हुआ है तो एक आध दिन मैंने ऑटो ले लिया, मैंने बोला ऑटो में बुक पलटा लेंगे, पर रिवीजन करे बिना क्लास में नहीं घुसना है। ये हमारे टीचर ने हमको ढंग से सिखाया था, पर इतना नहीं बोला था जितना मैं तुमको बोल रहा हूं। फिर भी मैं बोल रहा हूं रिवीजन 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 रिवीजन। नहीं अगर कर रहे हो ना, क्लास मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज एज गुड एज जीरो। तुम देख लो अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स। अगर मान लो तुम लोगों को लगता है कि मेरा, तुम लोग एक बात बताओ, तुम्हारा डिपॉजिट्स का चैप्टर में तुमको थोड़ा लग रहा है यार मेरे को जम नहीं रहा है, क्यों तुमको पता है? क्योंकि मैंने तुमको क्लास में पढ़ाया जैसे मैं हर चैप्टर पढ़ाता हूं, पर उस समय मेरी तबियत खराब थी करके मैंने कोई शाम को एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। मैंने तुमको डिपॉजिट का रिविजन नहीं दिया, मैंने तुम्हारे साथ डिपॉजिट के नोट्स नहीं बनाए, मैंने तुमको जो एक्स्ट्रा है बाय द वे, जो तुम्हारा होमवर्क है, जो मेरा होमवर्क नहीं है, पर मेरी तबियत खराब थी करके मैंने नहीं किया, तो तुमको डिपॉजिट में कंफर्ट चला गया। पर जो जो चैप्टर में हमने क्लास में एक्स्ट्रा रिवीजन किया है, शाम को जाके एक्स्ट्रा पढ़ाई की है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला ना, वो चैप्टर तो लगता है अरे यार हलवा है। तो ये बलवंत, इसको पिछले 3 चैप्टर को पूछो तो बोलता है सर पूरा पानी की तरह याद करके रख दिया है मैंने। क्यों? क्योंकि हमने इतनी बार उसको किया, एक एक सेक्शन पढ़ा, एक एक सेक्शन के लिखे, एक एक सेक्शन रिवाइज किया। पर ये सब मेरा काम नहीं है। पर चलो लॉ में मैंने किया, पर बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? तो बाकी सब्जेक्ट हर टीचर तो ऐसा घुस घुस के 100 कमिटमेंट्स होते हैं। तो तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा अपना ग्रुप टू बहुत स्मार्टली प्लान करना। ऐसा नहीं कि ग्रुप टू में, क्योंकि ये ना तुम्हारा कंफर्ट जोन है, तुमको पता है। तुम लोग जब 3 महीने बाद 4 महीने बाद घर जाके बुक खोलोगे ना, यू विल फील हैंडीकैप्ड। तुम बोलोगे यार मैं 12 12 घंटे क्लास करता था, मेरे से 3 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है भाई। क्योंकि तुमने सेल्फ स्टडी करना सीखा ही नहीं है। कहाँ है तुम्हारे पास टाइम सेल्फ स्टडी के लिए? तो गाइस थोड़ा सा ना अपने आप को ट्रेन करो। अभी तुम समझो, अभी तुमको फुल क्लास के सिचुएशन से फुल सेल्फ स्टडी के सिचुएशन में धीरे धीरे इवॉल्व होना है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं 6 महीना पूरे क्लास करूंगा दिन भर और 7वें महीने से मैं रोज सुबह से लेकर रात को पढ़ना शुरू कर दूंगा। नहीं पढ़ पाओगे तुम। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमको हमारे लिमिटेशंस पता होने चाहिए। तो सर सेकंड ग्रुप को इस तरीके से प्लान करो कि तुम थोड़ा सा दिन में 3 4 घंटा तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और सेकंड ग्रुप अगर तुम 3 महीने का रख रहे हो तो शुरू के 2 महीने में तुम 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो खुद से, और आखिरी के 1 महीने में तुम 6 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। तो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप 10 घंटे छू पाओगे, खास करके बोथ ग्रुप वालों के लिए। और सिंगल ग्रुप वाले तुमको भी मैं बता देता हूं, तुम लोग जा करके कितना टाइम वेस्ट करने वाले हो। तुम लोग मेरे को मैसेज करके बता देना हाँ सर आप सही बोल रहे थे। तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है,
तुमको लग रहा है एग्जाम बहुत दूर है, 5 महीने बाद दूर है, तो 5 महीने बाद अपन देख लेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा सिंगल ग्रुप होगा, बोथ ग्रुप होगा, पास हो गए नहीं हो गए छोड़ दो, पढ़ना तो शुरू कर दो सेकंड ग्रुप का। मैंने तुमको पहले भी बोला 30 जनवरी को छोड़ देना। अगर तुमको 30 जनवरी तक नहीं जमाना, 30 जनवरी को तुम छोड़ देना, बोलना मैं सेकंड ग्रुप नहीं करूंगा, फर्स्ट ग्रुप करूंगा। सर फर्स्ट ग्रुप में कई बच्चे इतनी गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं कि तुम सोचो, आज एक बच्चा डिसीजन लेता है कि मैं अब फर्स्ट ग्रुप नहीं करूंगा, मैं सेकंड ग्रुप का पेपर दूंगा और मैं सिर्फ सेकंड ग्रुप का पेपर दूंगा। क्योंकि सर कितनी गलतियां कर दी ना, क्लास मिस किया, तो क्लास के बाद नहीं पढ़ाई किया। अभी तुम लोगों ने डीटी की क्लास करी थी, कल ही वो ऑनलाइन में बच्चे पूछ रहे थे सर डीटी कुछ भी याद नहीं, कर तो लिया हमने सब, तुम्हारे पास घर जाके खोलने का, बुक खोलने का टाइम कहां बचा, तुम्हारे पास ब्रेक्स कहां बचते हैं। और सर मेरी गलती नहीं है, देखो मैं तुमको 4 महीने से पढ़ा रहा हूं, कितने, 3 महीने से पढ़ा रहा हूं। तुमको पता है फाइनल का एक बैच कितना महीना चलता है, 40 दिन। 40 दिन, 3 घंटा रोज, 100 घंटा, फाइनल का कोर्स खत्म। सीए फाइनल का कोर्स खत्म 100 घंटे में। तुम्हारा कोर्स चला 160 170 घंटे, 4 महीने से कोर्स चल रहा है, तो रोज 2 घंटा मैं तो लूंगा ना। अगर तुम मेरे को 11:30 बजे शुरू करके दोगे, तो मैंने शुरू के 3 महीने पूरे 1:30 बजे तक लिए, उसके बाद मैंने 15-15 मिनट एक्स्ट्रा एक 1:45 तक लेने लगा। पर उतना तो मेरे को करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा फ्लो भी तो बनता है। अगर कल मैंने इतनी मेहनत करके 1.5 घंटा लगा करके होल्डर इन ड्यू कोर्स का फ्लो बनाया, अब लास्ट में मैं देखो 1:45 छोड़ दो, तो मेरे को फ्लो बनाने के लिए वापस आधा घंटा लग जाएगा अगले दिन। तो सर मैं ये बोल रहा हूं कि टीचर्स वो कर रहे हैं जो उनको करना है, तुम वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। ये बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, ये समझ लो तुम। क्योंकि मैं अगर जब रायपुर में था, तो रायपुर में एक अकेडमी, एक 4-5 टीचर है, उनकी जिम्मेदारी हमारी पूरी कोर्स एंड टू एंड करवाना है। वो ऐसा नहीं है कि मैं आऊंगा पढ़ाऊंगा चला जाऊंगा मेरा काम खत्म ना। उनको पता है कि हमको ये क्लास में से रिजल्ट चाहिए। वहां पे टीचर्स रिजल्ट्स ओरिएंटेड होते हैं कि भैया मेरे क्लास में 700 बच्चे बैठे थे, 800 बच्चे बैठे थे, 800 में से 70% बच्चे पास हुए। तुम देखना एक बार जाकर के, रैंक आती है रायपुर से। कहां से आती है? रायपुर से रैंक आती है। AIR 1 था रायपुर से, इस अटेम्प्ट का नहीं, इस अटेम्प्ट का तो यहां से था, पर AIR 1 आया, AIR 5 आया, सिंगल डिजिट रैंक्स आते हैं रायपुर से। यहां से नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुम लोगों की लड़ाई अलग है, टीचर्स की लड़ाई अलग है। ऑनलाइन वाले अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, फेस टू फेस वाले अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन वाले की भी लगी पड़ी है, तुम्हारी ज्यादा लगी पड़ी है, पर ये किसकी गलती, तुम्हारी ज्यादा लगी पड़ी है। पर कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी ऑनलाइन में। ऑनलाइन वाले बोलते हैं सर कभी कभी हमको क्या लगता है, कभी कभी हमको लगता है टीचर जो है सिर्फ फेस टू फेस वालों को पढ़ा रहे, तो टीचर भी क्या करे, टीचर के जो सामने बच्चे बैठे वो उनको ज्यादा प्रेफर करेगा कि कैमरा को। तो मैंने तो सोचा है नेक्स्ट बैच में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलईडी लगाएंगे जिसमें अपन बच्चे सही में जो अपने ऑनलाइन लिए बच्चे जो फेस टू फेस अगर दिखे थोड़ा, तो अपने को अटेंशन भी जाएगा उनकी तरफ। पर तुम लोग ये समझो, तुम लोगों को आंखों में देख देख करके समझाया जाता है। मतलब अगर किसी ने एक्सप्रेशन दे दिया कि मेरे को नहीं समझा, तो रिपीट हो जाएगा। ऑनलाइन वाला बच्चा बोलता है मेरे को नहीं समझा, तो हम बोलेंगे देख ले भाई तू अपना, तू पीछे करके देख ले। हम बोलते हैं क्या, वही तो समझाऊंगा ना मैं, थोड़ा पीछे करके देख ले। तो ये तुम्हारे पास एडवांटेज है, वो उनके पास कोई और एडवांटेज है। मतलब कोई ना कोई डिस्पैरिटी है, पर एट द एंड ऑफ द डे कोई कुछ भी बोले, तुमको तुम्हारे डिसीजंस खुद लेने हैं। तो तुम अगर मेरे को भी आके पूछोगे सर, जैसे मैं तुमको बोल रहा हूं कि 2 क्लास कर लो, 2 खुद से पढ़ लो, शायद ये गलत है तुम्हारे लिए। शायद तुम्हारे लिए क्लास ही इतनी अच्छी चल रही है, शायद तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास में बैठता है, सारी चीजें याद करता है, घर चला जाता है, तो तुमको क्यों 2 क्लास करनी, तुम 4 क्लास करो। पर तुम अगर ऐसे स्टूडेंट हो 4 क्लास करता है, घंटा कुछ नहीं समझ आता क्लास में, समझ सब आता है पर याद कुछ नहीं रह रहा है, रिविजन करने का टाइम नहीं बच रहा है, घर जाके बुक नहीं खोला जाता, क्या करोगे क्लास खत्म होने के बाद? हो गए 8 सब्जेक्ट की क्लास। फिर सर मैं आपको बता दे रहा हूं, डिग्री की वैल्यू जो भी है, ये एग्जाम्स मजाक नहीं है, ये आपको तोड़ेगा। पर तुमको वो शक्ति, वो हिम्मत और वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि भैया, वो कहते हैं ना तप करके ही, क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, कौन कौन वाला नहीं पता, तो वो कुछ ऐसा होता है कि अगर तुम डायमंड बनाना चाहो तो डायमंड को भी बहुत रिगरस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट वोंट बी इजी, बट ऑल आई कैन से इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट। क्योंकि मैंने तुमको हमेशा बोला है सीए की डिग्री के बाद वो डिग्री की वैल्यू नहीं है, वो जो इंसान तुम बन जाते हो ना उसकी वैल्यू है। तो इसलिए तुम लोग ये प्लान बना लो। ऐसे तो मैं तो करवा रहा हूं, हमारा तो कोर्स अभी खत्म हो जाएगा, पर तुम्हारा नया सेकेंड ग्रुप पूरा का पूरा शुरू होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसी भी जिनका फर्स्ट ग्रुप की बहुत सारी चीजें बची है। मैं तुमको अभी भी बता रहा हूं, ऐसी कोई भी गलती नहीं है आज के डेट में, ऐसी कोई भी गलती तुमने आज तक नहीं की है जो तुम नहीं सुधार सकते बोथ ग्रुप देने के लिए।
आज भी मैं तुमको ये बोल रहा हूं, आज अगर 2 दिसंबर है, अभी तक तुमने कोई भी गलती की हो, मैं तुमको बता देता हूं, किसी कोने में एक तो बच्चा होगा जो आज अपने बोध ग्रुप की पढ़ाई शुरू करेगा और वो बोध ग्रुप क्लियर भी कर जाएगा। बस स्मार्ट स्टडी का खेल है, समझ रहे हो? तो ऐसा मत सोचो कि यार मैंने ये कर दिया करके ये हो गया करके ये होगा, नहीं भैया। अभी तक मान लो तुमने कोई क्लास लगाई XYZ और वो XYZ क्लास में तुमको नहीं जमा, तुम्हारा एक सब्जेक्ट छूट गया, उसके वजह से कुछ नहीं होता, वो सब्जेक्ट अभी भी तुम खींच के वापस ला सकते हो, अपने तुम्हारे ही हाथ में है, ठीक है? तो किसी पे ब्लेम डालने का नहीं, उंगली सिर्फ एक तरफ। क्यों? किसका रिजल्ट है? मेरा। जब मेरे को जॉब लगेगी, पैसा कौन खाएगा? मैं। खुश कौन होएगा? मेरे माँ बाप। तो करना किसको है? मेरे को। किसी और की गलती की वजह से मैं फेल नहीं हो सकता, किसी और के अच्छा करने की वजह से मेरे को रैंक नहीं आ सकता। किसको आएगा सर? मेरे को आएगा। क्योंकि मैंने तुमको पहले भी बोला, इसी क्लास में बच्चे हैं, या हर क्लास क्रिएट हुए, उसी क्लास में बच्चे बैठेंगे जिनको 90 से ऊपर भी आ जाएगा आने को, उसी क्लास में बच्चे बैठेंगे जिसको 20 भी नहीं आएगा। टीचर वही है, स्टूडेंट्स अलग अलग है, समझा? अब जो ये तुम लोग क्लास छुट्टी मारते हो ना, नंदन वंदन, ये तुम लोगों को समझता नहीं है, पर द टाइम गॉन कैन नेवर कम बैक। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज वेस्ट योर टाइम। क्योंकि सर हमको लगता है आज नहीं करेंगे तो क्या कल कर लेंगे, पर सर आज जो नहीं किया वो तो गया ना। कल तो तेरे को वो करना है जो तेरे को कल करना था। तू कल का काम, आज का काम कल कर रहे है, तो कल का काम कब करेगा? तो हमको लगता है यार कल मैं फ्री हूं, कल कर लूंगा, तो फ्री में तो और कुछ करना है ना तेरे को। तो बोध ग्रुप को मजाक नहीं समझना, बोध ग्रुप तुमसे जान मांगेगा, दे देना, और देना पड़ेगा एकदम शिद्दत से, सर रो रो करके नहीं। तो उस तरीके से अपना ग्रुप 2 प्लान कर लो, और ग्रुप 2 प्लान आराम से करो सर। तुम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ो, 2 सब्जेक्ट के बाद अगर तुमको लगता है मेरे में इतना डिसिप्लिन है कि मैं घर जाकर के पढ़ूंगा खुद से, तो पढ़ो। वो जब 2 सब्जेक्ट अच्छे से खत्म हो जाएगा ना, तुमको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं थोड़ा तीसरा चौथा सब्जेक्ट शुरू करूं। तो वही ऐसे ही ग्रुप 1 की तरह निपटा दोगे ना, यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम टू कंट्रोल ऑल द 8 सब्जेक्ट्स। नहीं होगा सर इतना टाइम। कितने टाइम बचते हैं? 2 महीना 8 सब्जेक्ट मतलब 60 दिन के हिसाब से आपके पास 8 दिन बचता है पर पेपर सिर्फ 8 दिन बचते हैं। तुम 16 दिन तो डीटी पढ़ने में लग जाएंगे तुमको। तो 8 दिन बचते हैं सर, तुम सोचो कितना थियरी पोर्शन है उसमें, कितने प्रैक्टिकल पोर्शन है, तुम कैसे अपना टाइम मैनेज करोगे? पर मैं बताऊं सर आपको, मेरे पास जेन्युइनली सिर्फ 1 महीना था, कसम से बता रहा हूं, पूछ लेना किसी को भी, रायपुर में सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिलती है। पर वो 1 महीने में जब मैं इंटर किया ना, मेरे पास एक ही एडवांटेज था, मेरा क्लास के साथ एक बार पढ़ के हो गया था। मैंने टेस्ट दिए थे, हर इनकम टैक्स का टेस्ट हो रहा है, मैंने लिखा अच्छे नंबर आए, लॉ का टेस्ट हो रहा है, मैंने लिखा अच्छे नंबर, अकाउंट्स का टेस्ट हो रहा है, मैंने लिखा अच्छे नंबर, कम आता है मैंने कम लिखा। और सर कंपनी, whatever I am right now is all because of the people around me। वो लोग फाड़ देते थे मेरी, पढ़ पढ़ के एक पागल, इतना पागल बंदा था, रुकता ही नहीं था साला। मैं सो जाता हूँ, मैं सो रहा हूँ 12 बजे, मेरे को टेंशन हो रहा है 1 बजे तक पढ़ रहा है वो 1 बजे तक पढ़ रहा है, मैं एक घंटा लेटा हुआ, मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरे से पढ़ाई तो हो नहीं रही, नींद भी नहीं आ रही क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि मान लो एग्जाम प्रिपरेशन लीव में मैं रात को 12 बजे सोने चला गया, मैं बोला नहीं हो पा रहे, मैंने देखा पढ़ रहा है साला 2 बजे तक पढ़ रहे, मैं 1:30 बजे रात को फिर उठ गया, मैं चल भाई पढ़ेंगे, 4 बजे तक पढ़ा। तो वो संगति चाहिए यार आपको, यू नीड दैट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। इफ यू डोंट हैव गुड पीपल अराउंड यू, जस्ट लीव, अनलेस तुम खुद से इतने डेडिकेटेड हो कि मैं खुद कर लूंगा। मैंने फाइनल भी खुद से नहीं किया, फाइनल में भी मेरे साथ एक दोस्त था, वो पढ़ता नहीं था ज्यादा, पर वो फाड़ता था ज्यादा। मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट, वो 6 मिनट पढ़ रहा है एक कॉन्सेप्ट। मेरे को 6 घंटे में जितना कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, उसका डबल कॉन्फिडेंस उसको 6 मिनट में पढ़ के आ गया। तो वो कॉन्फिडेंस देख के मेरी फट जाती थी, बोला यार ये तो पढ़ा भी नहीं है, इसको इतना अच्छे से आता है। तो मैंने बोला चल और पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, 30 में तुम पढ़ते हो सर। पर अल्टीमेटली तुमको बताऊं, इंटर में भी जो था वो भी फेल हुआ, फाइनल में भी जो था वो भी फेल हुआ। क्यों पता है? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ रहे थे, वो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे थे, वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे थे। उनका ऐसा होता था, बस मैं बैठ के अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स काट रहा हूं ना, अगर मैं बस 12 घंटे बुक के सामने बैठा हूं, अगर मैं पेजें पलटा रहा हूं ना, तो मैं मेहनत कर रहा हूं, उनका ये हिसाब था। ऐसा नहीं होता सर। और ये मैंने 2 बार देख लिया, इंटर में भी देख लिया, फाइनल में भी देख लिया। जो इंटर में था वो बंदा भी मुझसे ज्यादा पढ़ता था, बट ही फेल्ड वेरी बैड, बिकॉज उसके और मेरे लॉजिक में एक फर्क था। उसने बोला 4 रिवीजन करूंगा मैं, मैंने बोला 2 रिवीजन करूंगा मैं। उसने 4 रिवीजन किए, पर 4 रिवीजन उसने उड़ा 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 के किया। मैंने 2 रिवीजन किया, पर मैंने 2 रिवीजन क्वालिटी किया। सर क्वालिटी मैटर्स। तो तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा दैट इट इज अ जर्नी विच हैज जस्ट स्टार्टेड। तुमने अभी ग्रुप 1 का सब्जेक्ट खत्म किया है, पर तुमको
कोर्स खत्म करने से ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें तुमने सीखी है। और मैं तुमको बता देता हूँ, तुम भी सुन लो, तू सुन ले। पास होने के ऑब्जेक्टिव से जाओगे ना एग्जाम में, नहीं पास हो पाओगे। सिर्फ अगर मैं तुमको ये शुरू से बोलता आ रहा हूं, अगर तुमने जिस दिन ये सोच लिया ना भाई मेरे को 400 नंबर लाने हैं, उस दिन नहीं आएंगे 400 नंबर। सर आपने जिस दिन ये सोच लिया कि मैं पेपर में जाके अपना बेस्ट दूंगा, और ये मेरा बेस्ट है। वो कल मेरे को हिसाब गिना रहा था, बोले सर बच्चे लॉ में टेंशन ले रहे। बोले क्यों टेंशन ले रहे, क्या है लॉ में? बोले तुम ये चैप्टर करो, 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकर आओ 50 आ जाएंगे। सर सही है, स्मार्ट वर्क है, पर ये तुम तब करो अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना हो। मतलब मान लो तुम्हारे एग्जाम को 1 महीना बचा है और तुम्हारा लॉ पूरा बचा है, तो यार छोड़ूंगा तो नहीं, मैं कुछ तो करूंगा, तो ये कर ले, ये स्मार्ट वर्क हुआ। पर एग्जाम के 6 महीने पहले अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि यार मैं ना 40 ले आऊंगा, 50 ले आऊंगा, नहीं आएंगे सर। टेक इट फ्रॉम माई वर्ड्स, नहीं आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ो, मैंने पूरे अपने फेलो फ्रेंड्स को देखा है। जितने मेरे दोस्त थे, हमारे क्लास में 300 बच्चे बैठे थे, 300 बच्चों को हमने देखा है। और इतनी लंबी होती है ना बोथ ग्रुप की क्लासेस की, तुम सारे दोस्तों को जानने लग जाते हो, तो पता होता है कौन कैसा पढ़ता था और फेल हुआ, कौन कैसा नहीं पढ़ता था और फेल हुआ। और सर एक और चीज बता दूं, बोथ ग्रुप का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, सेट ऑफ। सर ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड एडवांटेज है, पर मेरे कितने सारे दोस्त, मौका पड़ेगा तो अगर लाके दिखाऊंगा, डॉट 400, इधर 180, उधर 220। क्योंकि सर कहीं ना कहीं तुमको समझना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रुप में तुम्हारे कुछ स्ट्रेंथ्स है। अकाउंट तुमको जम रहा है, अकाउंट्स में मजा आ रहा है। लॉ तुमको जम रहा है, लॉ में मजा आ रहा है। डीटी तुमको जम रहा है, मजा आ रहा है। आईडीटी तुमको जम रहा है, मजा आ रहा है। कॉस्टिंग भी तुमको जम रहा है, मजा आ रहा है। ऐसा बहुत लोगों के लिए है। पर सर ऐसा होगा सेकंड ग्रुप में शायद तुमको ईआईएसएम नहीं जमा, शायद तुमको ऑडिट नहीं जमा, एडवांस्ड अकाउंट तुम्हारा जम गया। तो तुम्हारे जो वीकनेस है सेकंड ग्रुप के, वो तुम जब अकेले सेकंड ग्रुप देने जाओगे तो कैसे कॉम्पेंसेट करोगे? ईआईएसएम में 40, ऑडिट में 40 और अकाउंट्स में 70-80 ले आओगे क्या? नहीं सर। तो वहां पे आपका फर्स्ट ग्रुप का एक्स्ट्रा मार्क्स आपको बचाता है जब आप बोथ ग्रुप एक साथ देते हो। तो ये भी मन में मान करके चलो कि मैं बोथ ग्रुप दूंगा, मैं ढंग से पढ़ के दूंगा, मैं अब से क्वालिटी पे फोकस करूंगा। क्वालिटी विल, एक बार ये तुम अपने आप से ट्राई कर लो। कोई चैप्टर तुमने सिर्फ क्लास में किया, घर जाके नहीं पढ़े, तुमको पता है वो कैसा गया तुम्हारा। कोई एक चैप्टर बस शिद्दत से मन बना लो, यही वाला चैप्टर अभी भी बचा है, कल तक खत्म हो जाएगा, वो अलग बात है, पर यही वाला चैप्टर तुम मन बना लो कि मैं क्लास के साथ साथ पढ़ के खत्म कर दूंगा। तुम देखो सर क्या कॉन्फिडेंस आएगा जब अगली बार तुम ये बुक खोलोगे कि भैया हाँ ये चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है। तो ये सब तो अभी तो ग्रुप 1 का तो खत्म हो गया, मैं तो तुमको शुरू से बोल रहा हूँ। पर क्या होता है ना, मैं जब डेलोइट में आर्टिकलशिप करने जा रहा था, तो मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने बोला था मत कर रहे शुभम, जमता नहीं है, बिग फोर में क्या मजा नहीं है। तो मैंने बोला क्या तू आलसी है बे, तेरे को काम करने का पसंद नहीं है इसलिए तू बोल रहा है बिग फोर में। मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो काम करूंगा। यू आर गिविंग मी रॉन्ग एडवाइस, हमको ऐसा लगता है। पर बाद में जब मैं गया तो शुरू के 1 साल में मेरे को पता चला कि यार बात तो सही थी भाई, ये लोग कितना फालतू काम करा रहे। पर वो तुमको क्यों लगता है पता है? क्योंकि तुमको ये नहीं पता होता बाकी मिड साइज वालों की क्या हालत है। वो भी गालियां मार रहे हैं, क्योंकि सर काम कोई भी दे हमको गालियां तो मारेंगे हम, वो तो हमारा रिटर्न रिवॉर्ड है हमारा उनके लिए। पर हमको जब मेरे को ये पता चला कि यार मैं तो फिर भी ये काम कर रहा हूँ, बिग फोर नीचे वाले क्या काम कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस जो मिड साइज फर्म में, जो स्मॉल साइज में वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग तो काम ही नहीं कर रहे, वो लोग तो फर्स्ट ईयर से पढ़ाई शुरू कर दी है सीए फाइनल की। तो मेरे को तब समझ आया कि हाँ हमारी हालत बेटर है। और उसके बाद मैंने तुमको बताया था, मेरे जो दोस्त है उसने मेरे को गाइड किया कि भाई ऐसा ऐसा कर, तेरे को अच्छे काम मिलेंगे। किया मैंने, अच्छे काम मिले, वो कोई और नहीं करता यूजुअली, अगेन कंपनी। समझे? तो सर सेकेंड ग्रुप हैज टू बी क्वालिटी। बाय द टाइम यू आर डन विथ योर सेकेंड ग्रुप क्लासेस, अनलाइक योर फर्स्ट ग्रुप, यू शुड बी डन विथ योर सेकेंड ग्रुप का पूरा पढ़ाई करके।